कि हम संतोष पागल ना आए, वो किसी और को नहीं मेरे ही को बोल रहा था। सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम। आप पति को मारती थी? हाँ। तो डंडे से मारती थी कि नहीं थप्पड़? नहीं, नोच लेते थे, दांत दूती काट लेते थे गुरुजी। जैसे मेरा बेटा नहीं हो रहा था तो मेरी सास जो थी सो घर का जो सीरा होता है ना उसमें गच्छा है कि उसका बेटा हो जाएगा तो पाठा देंगे। तो आपका कथा सुन के हम मीट मछली खाने छोड़ दिए, तो क्या उसमें देंगे या नहीं देंगे। अब बच्चा हो गया? हाँ, बच्चा हो गया, 2 लड़का। तो क्या बोले थे कि क्या देंगे? कसू लड़का हो जाएगा तो उसको पाठा पड़ेगा वहाँ सीरा पास। क्या होता है ये पाठा? जो बकरा नहीं होता है, बकरा। हाँ, मतलब देवी को बलि चढ़ाओगे? हाँ, बलि चढ़ाओगे। और शुरू से चढ़ाते आ रहे हैं तो हम सोचे कि गुरु जी के कथा सुन के नहीं देंगे, इसीलिए खास करके पूछने हम यहाँ तक आए हैं। तब कसू नहीं देंगे, उससे कुछ हो सकता है या नहीं? आप ना बकरे की जगह हाँ, बलि देना है तो नारियल तोड़ दीजिएगा। तो शुरू से पुरुष जो बोलते हैं वो देते आ रहा है, तो क्या हम जो गलत परंपरा है ना, हाँ, उसे हम सबको रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो मैं बलिदान देना है तो अपने अभिमान का, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ। और नारियल, हमारे यहाँ नारियल तोड़ने की परंपरा है, नारियल भी एक बलि ही मानी जाती है। गुरुजी बोलता है, बोल कुछ भी हो सकता है, नहीं देंगे तो आपका बेटा भी ये हो जाएगा। देखो, देने वाली भगवती है ना, जिन्होंने दिया है वही भगवान रक्षा भी करते हैं। किसी की हत्या करके हम अपने बच्चों को, ऐसा कैसे हो सकता? आप भी तो एक माँ हो और बकरा भी किसी बकरी का बच्चा है, तो किसी और के बच्चे की बलि अपने बच्चे की रक्षा के लिए देना, आप ही बताओ सही है? नहीं है। फिर आप तो एक माँ हो, एक माँ की पीड़ा नहीं समझेगी। बकरी भी तो एक माँ है, गाय भी तो एक माँ है। तो कुछ नहीं हो सकता उसे बाल बच्चा को आगे चल के? क्या होगा? कुछ नहीं। हर व्यक्ति की उम्र, मेरे जन्म में तो मेरे माँ बाप ने नहीं चढ़ाई बकरे की बलि, तो देखो मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। तो हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ती बलि, तो हमारे यहाँ तो है सब। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कैसा हो जाएगा? जैसे मेरा सास डेट कर गई यही महीना में, फिर 2 महीना बाद मेरा हाँ, तो सास डेट कर गई, चली तो गई सास। 3 ठो मर गए। कौन? सास, जेठ, ससुर। तो सास ससुर कितने साल के थे? एक ठो 50 साल की और एगो 26 साल की और एक ठो हो गया था 40 साल। तो सास आपकी 26 साल की थी? नहीं, 50 साल। 50 साल। तो काहे चली गई? उसका कैंसर निकल गया। तो फिर उन्होंने तो खूब बलि चढ़ाई होगी बकरे की। हाँ। तो जब बकरी चढ़ाई थी तो काहे मर गई सास? बताओ अब। उन्होंने तो चढ़ाई ना बकरे की बलि, तो फिर काहे मर गई? फिर जीती 100-200 साल। यदि बकरे की बलि चढ़ाने से किसी की मृत्यु टलती है तो तुम्हारी सास काहे मर गई? फिर 100 साल तो जीती, कम से कम 50 में निपट गई। इसका मतलब है ये सब गलत अंधश्रद्धा, अंध बातें, पाखंड इसी को बोलते हैं, अंधभक्ति इसी को बोलते हैं। कोई जीव की हत्या ना करो। तुम्हारी सास ने जीवों की हत्या करी इसलिए वो मर गई। तुम्हारे जेठ ने जीवों की खूब हत्या करी इसलिए वो निपट गए। आप मत करो। और गुरुजी मेरा ने बहुत बदलाव हुआ है, बहुत। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम। आप पति को मारती थी? हाँ, बच्चा को, पति को, वहाँ सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। कैसे मेरे कमर में ने दर्द था, ऐसा अचानक उठा, यहाँ भी अभी एक बार उठा, लेकिन जब से कथा सुनने लगे तब से मेरा दर्द खत्म। और लड़ाई। तो आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं थप्पड़? नहीं, नोच लेते थे, दांत दूती काट लेते थे। जैसे हमको तो नहीं, ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। जिस टाइम दर्द होता था ने हमको, तब बाद में जब सो जाते थे तब उठते, तब देखते हैं, बोल देखो नेच लिए। तो आपके पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ, हम मारते थे। अरे अच्छे पति हैं आपके। आए हैं क्या? हाँ, आए। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। यहाँ पे आ जाइए।
दर्द उठता था ने उस टाइम हमको ये लगने लगता था। चलो अच्छा है, जब से आप कथा अच्छी सुनने- हो गई ना, कथा सुन के अच्छी हो हाँ गई। गुरुजी बहुत बदलाव हो गया। सब लोग तो बोल रहा है बाहर है कहाँ, तो अभी ने झूठ बोलना पड़ रहा है, बोल हम भेलोर जा रहे हैं। अरे हम चलो यहाँ पे कथा आए। सुन के आप अच्छी हो गई, अच्छी बात है। गुरुजी राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है। आपकी पत्नी आपको मारती थी? ये इसका माइंड ही कुछ उस टाइम में अलग लग रहा था तो अच्छा, मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता था तो आपको ये नोचने लग जाती थी। किसी को भी नहीं पहचानती तो हमको क्या पहचान। अच्छा, किसी को समय पहचानती नहीं थी। नहीं। अच्छा, तो क्या बीमारी थी फिर इनको? ये जो है ना बचपन, ये 4 साल का एक लड़का था मेरा, उसी टाइम में ये 2-4 दिन की बाद जो है अलग इसका कुछ माइंडे हो गया था। अच्छा, आप तो ठीक हैं? अभी तो बहुत कथा सुनने के बाद परिवर्तन हुआ क्या? बहुत परिवर्तन हुआ। वाह, ये अच्छी बात है कि भगवान की कथा सुन के लोग बिना कुछ के ठीक हो रहे हैं। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि इस दुनिया में तंत्र मंत्र होता है क्या? हाँ, अजय तंत्र मंत्र यंत्र जी, तीनों होते हैं। यदि गुरुजी होता है तो वो शक्ति किसकी है? जो छोटे मोटे मुल्ला ओझा करते हैं वो शक्ति किसके लेके रखते हैं? सुनो, जी, तंत्र तो है लोकतंत्र। देश किससे चल रहा है? लोकतंत्र वो तो, तंत्र। जी एक होता है तंत्र जिसे लोकतंत्र कहते हैं, एक होता है यंत्र। ये क्या है? यंत्र है। ये यंत्र है। जी जो माइक आप लिए हैं ये यंत्र है। ये यंत्र अपना काम कर रहा है, जी लोकतंत्र अपना काम कर रहा है। ऐसे तीसरा है मंत्र। जी, क्या है? मंत्र। मंत्र। जैसे तंत्र यंत्र अपना अपना काम करते हैं, से मंत्र। हनुमान जी सदा मंत्र जपते हैं, राम नाम का मंत्र, श्री राम जय जय राम। उस मंत्र के वश में सब बैठ जाओ बेटा, सब बैठो, सबको बिठाओ। जो मंत्र जपता है उसके वश में भगवान होते हैं। हनुमान जी के वश में अपने वश कर राखे रामू। तो हनुमान जी ने राम को वश में कर लिया, किसके बल से? मंत्र। जो भक्त श्रद्धा से जपेगा उस मंत्र के अधीन भगवान हो जाते हैं। गुरुजी मेरा ये कहना था कि जब ये देवी देवता का तंत्र मंत्र है तो ऐसे लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा देते हैं जिन्हें वो कभी किसी को बुरा नहीं चाहा, लेकिन तंत्र मंत्र के द्वारा वो नुकसान कैसे पहुंचा देते हैं? इससे क्या? आपको कोई नुकसान हुआ? जी, क्या? मेरा तो जिंदगी तंत्र से ही खत्म हो चुका है। कैसे? पहले इसमें तंत्र मंत्र जो कहते हैं कि पीढ़ी में जो कोई चल देता है तो लाख के भी कोशिश करे कि हम सही रास्ता चल ले तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो उसका भी माइंड उसी में जाके खप हो जाएगा। एक बिहार में बहुत बड़ा वायरल हो रहा है धीरे धीरे, जैसे कि एक बंदा बोल रहा है कि हम संतोष पागल ना आए। सुने होंगे यहाँ भी कोई, वो किसी और को नहीं मेरे ही को बोल रहा था, क्योंकि मैंने गुरुजी ऐसे ऐसे काम किए, अच्छा सिवाय अच्छा करता रहा, लेकिन लोगों ने मेरे साथ बुरा ही किया। फिर भी मैंने बोला मैं बुरा नहीं करूँगा। यदि तो मैं आपके साथ किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा है? क्या जी। तंत्र मंत्र कर रखा है? अभी तंत्र मंत्र तो ये है कि जिस लड़की से हमने शादी की है तो ऐसे लड़की को तो कोई दुनिया में नहीं है जो न रखे, लेकिन मैंने रखा। कैसे रखा? वहाँ भी मेरे तंत्र मंत्र ही किया गया था। क्या? शादी से पहले मैंने 6-7 घटना उसके घर के देखा था, जानकारी हो चुका था। हमने बोले इसको मैं नहीं रखूँगा, लेकिन ऐसे माइंड कर दिया गया कि हम ना घर से कहीं भाग पाए ना कुछ कर पाए। सारा इल्जाम अपने पिता को लगा करके आप ऐसे भक्ति क्यों किए। तो आपकी पत्नी कहाँ है? दिल्ली में ही है। अच्छे से रहती हैं? जी, आप सही से रह रही है? तो अब तो सही से है ना? जी। अब तो दिक्कत नहीं है? जी नहीं। तो फिर अब पुरानी बातों को भूल जाओ। यही चीज तंत्र मंत्र के ही बारे में जानना था। अब सही है ना? जी। तो रात गई बात गई, मस्त जियो बिंदास। सितारा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं गुप्ता फैमिली से हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। और आप बोल रहे थे ना कि बेटे की शादी 24 साल के अंदर अंदर कर देनी चाहिए। तो कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं। तो आप ही लेके चले जाओ। हमारे में जाते नहीं है ना। नहीं जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह हो उससे बोल देते हैं, जैसे कहलवा देते हैं। अब नहीं आ रहा है तो आप चले जाओ। कब तक इंतजार करोगे? तो जाएं तो जब भी गुरुजी, जब कहीं से बात बनेगी तभी तो। ऐसे कैसे जाएं? जाओगे लोग तो सोचेंगे पता नहीं क्यों ऐसे क्यों आए हैं। लड़का कमाता है? हाँ, अपना बिजनेस करता है। अच्छा, काय का बिजनेस है? हेलमेट का काम करता है। हेलमेट।
हाँ तो जो एक बार के पटकने में टूट जाता है वो वाला? नहीं, स्टड वगैरह के कंपनी के भी बेचता है, लोकल नहीं। अच्छा लोकल आपको चाहिए गुरुजी तो हम ला के देंगे, अगली बार आएंगे तो। ले आना। ठीक है, आप बाइक चलाते हो तो मैं ला के दूंगी। 2 मिनट ले आना प्रश्नोत्तरी में पहन के। ठीक है, प्रश्नोत्तरी किया करेंगे। जरूर लाएंगे, आपको तो जरूर ला के देंगे गुरुजी। और आप आशीर्वाद दीजिए कि हो जाए, कहीं से बात बन होगा। जाए। अच्छा पैसा कमाएगा ना, अच्छा काम करेगा तो खूब रिश्ते आएंगे। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी आपसे बात करना चाहते आए हुए हैं। हस्बैंड नहीं, पति देव बोल लिया पति करो। देव। सॉरी, मुंह से निकल गया। कहाँ पति आपके? चलो खुश रहिए। राधे राधे करा दो। राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारी दारू नहीं छूट रही है। दारू रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ दौड़ के। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो कितना कमाते हो रोज का? पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अंगूठा टेकूँ। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ, यहाँ भी आया हूँ, वृंदावन में 3 दिन हो गया, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। क्यों पी रखी है? अब वो छूटती नहीं है। तो शराब अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? अब मन ही नहीं मानता है। हैं? मन मानता ही नहीं है। मन नहीं मानता? नहीं। कितने साल के हो? 26 चल रहा है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो भैया, छोड़ो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है। नहीं मानता। 7 महीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर से चालू कर दिया। तो काहे कर दिए चालू? मन ही नहीं मानता है। वही तो कह रहे हैं। दिमाग पे प्रेशर जाता रहता है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जहाँ कहीं जाता हूँ काम नहीं मिलता। अरे पढ़े लिखे हो नहीं हो वो मैटर नहीं है, मायने नहीं रखता। आप अच्छे व्यक्ति बनो ना, पैसा कमा के उसका सदुपयोग करो, दिन दुखी की सेवा करो, भूखे को रोटी दे दो। हम वो सब करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हम 3 दिन हो गया अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, रोड पे सो जाते हैं। कल अंदर गए हैं पंडाल में सोने, तो वो गार्ड साहब बोले 50 रुपये पड़ेगा। हमने भैया नहीं है, तो 2-3 तमाचे भी मेरे मार दिए। कोई बात नहीं, बोला दारू पिया। मैंने कहा ठीक है, गलती क्या हुआ, मेरा दारू पी के आया हूँ। तो शराब पी के नहीं जाना, शराब पी के तो कहीं तुम किसी को परेशान कर मानता दोगे। हूँ, लेकिन वो सुबह धंधा तब नहीं पिया था, मैं अभी पी के आया हूँ, सुबह धंधा भी नहीं। तो अभी हमसे बात शराब पी की कर रहे हो? हाँ मैं तो जब एक काम, कल आना, कल शराब पी के मत आना, बिना पी आना, फिर समझाएंगे। अभी कितना समझाएं तुम्हें समझ में नहीं अभी आएगा। तो थोड़ा पी के आया, नहीं एक बार समझाओ ना मुझे, छूटेगी कैसे? तीसरी बार आया हूँ महाराज जी, तीसरी बार आया हूँ। 1 महीने में तीसरी बार आया हूँ, आज बात हो रही है आपसे। अच्छा हाँ, 1 महीने में तीसरी बार आया हूँ, आज बात हो रही। तो फिर ऐसा करो, पहली बार आता है 5 दिन सेंटर मैच के गए। कितने रुपए की पीते हो? 150-200 की बेच दो, ज्यादा नहीं, 2 क्वार्टर जब पी। मैं आपको बता रहा हूँ छोड़ने का उपाय। हाँ जब आप शराब लेने जाओ हाँ तो शराब की दुकान मत जाओ, कोई भूखे प्यासे के पास चले जाओ, उस पैसे से भोजन खरीद कर किसी भूखे प्यासे को खवा दो, पैसे खत्म हो जाएंगे, शराब की आदत धीरे धीरे छूटने लग जाएगी। वो भी हम करते हैं, लेकिन महाराज जी पैसा ही। हाँ? जब पैसा नहीं होगा, जब पैसे ही नहीं होगा तो कैसे पियोगे? नहीं, हम वो तो भी वो करते पैसा जो कमाओ वो सेवा में लगाओ, फिर धीरे धीरे आपका मन शराब से हट के अपने आप दीन दुखियों की सेवा में लग लेकिन जाएगा। यहाँ आके हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम घर पे जाते हैं, हम पता नहीं पागल से हो जाते हैं, माता पिता को निकाल देते हैं घर से। तो तुम सही करते हो ये? नहीं, ये तो गलत करते हैं, हमें भी दिखा। सुबह जाके पैर पकड़ के वापस लाते हैं। आप सुनो, योग किया करो, ठीक है? रोज की माला जपा करो भगवान के नाम की, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, यही जपो, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, यही जपेंगे हम। जपो। और शराब छोड़ना पड़ेगी आपको, मन बनाना पड़ेगा। कितना बड़ा है महाराज जी, छुड़ती ही नहीं है। पीते हुए हाँ? बचपन से पी रहे हैं हम। कितने छोटे से? 12-13 साल की उम्र से पी रहे हैं, 2011 से पी रहा हूँ। तो आपको किसने सिखाई शराब पीना? गांव में, हमारा कटियार गांव है, पूरा समाज है कटियार का। एक अकेले पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। अच्छा। एक ही बकरी है मेरी। और तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको दारू गुटखा हर चीज सिखाते हैं। वो लोग पूरा ट्रेंड कर दिया, अभी छूट नहीं रहे, क्या कर रहे हैं हम। इसीलिए माता पिता बोले तुम वृंदावन जाओ। 3-4 बार महीने में आके घर गए, फिर आए। अभी परसों और तो फिर वापस आए हम, क्या करें महाराज, को समझ में नहीं आ रहा। तुम कल हमारे सामने बिना शराब पी के, मतलब हाँ। शराब ना पी के आना। शराब नहीं पीना। शराब तो हम आज पूरा दिन नहीं पिए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी है आने की। अभी तुम पी के ही बैठ खड़ी हो ना? अभी तो हम हाँ 1 क्वार्टर पी के आए। कल तुम बिना पिए आना, ठीक है? आपसे सुबह बैठ करेंगे हम। नहीं कथा ऐसी प्रश्नोत्तरी में कल बिना पिए बात करना, ठीक है जी, चलो ठीक है।
राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी जैसे ना हम हर प्रवचन में या भागवत कथा में ना यही सुनने को मिलता है कि अच्छे वाणी बोलो, अच्छे कर्म करो, दूसरों के साथ गलत मत करो। पर जब भी मैं अपने आसपास देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत ब्यूटीफुल सोल्स है, बट उनके साथ इतना गंदा होता है, उनको इतना सहना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो फिर वो खुद ही बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कुछ नहीं होता। और फिर मेरे को भी ना, जैसे ही मैं आगे बढ़ रही होती हूँ, मतलब भगवान में विश्वास करके आगे बढ़ रही होती हूँ, तो फिर मेरे को भी ना सेल्फ डाउट होता है कि भगवान है कहाँ। अगर भगवान होते तो देख क्यों नहीं रहे। भगवान ना होते तो आप और हम ही ना होते ना बेटा। हाँ जी। आप और हम हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि भगवान हैं जिन्होंने हमें बनाया। अच्छा ये बताओ, कोई वस्तु है तो क्या बिना बनाए बन सकती है? आपने जो कपड़े पहने हैं उन्हें बनाने वाला कोई तो होगा। हाँ जी। कि बिना बनाए बन गए वो? नहीं, कोई है। हाँ, कोई भी वस्तु है तो बनाने वाला है। उसी तरह ये संसार है, ये सूर्य और चांद है, तो कोई तो है ना ये संसार को, प्रकृति को बनाने वाला, और जो है उसी का नाम भगवान है। पर गुरुजी अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम के तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर, ताकि वो आपको मीठे मीठे हाँ जी, फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं, इसलिए उंगलियां खड़ी। और आज ना गुरुजी हम जैसे इस्कॉन टेम्पल गए थे, तो वहाँ पे ना एक वो थे, मतलब जो बुक्स वगैरह देते हैं, ठीक है। मतलब वो कृष्ण जी के भक्त थे। तो मुझे ना एक बात बहुत मतलब अच्छी नहीं लगी, मुझे बहुत वो लगा कि मतलब वो कह रहे थे कि हमको समझा रहे थे कि भगवान की कृपा कैसे मिलती है। वो कह रहे थे कि भगवान की कृपा ऐसे मिलती है कि वो तुमसे तुम्हारा धन छीन लेगा, तुमसे तुम्हारा सुख छीन लेगा, और जिससे तुम बहुत प्यार करते हो वो तुमसे छीन लेगा। तो ये भगवान की कृपा कैसे? ना ना ना, ये गलत बोल रहे हैं वो। हाँ जी, वो ऐसा नहीं है। ऐसा है, देखो सुदामा जी भगवान से प्यार करते थे, तो सुदामा जी से भगवान ने कुछ छीना नहीं, बल्कि सुदामा जी को धन धान्य से भर दिया था भगवान ने। हाँ जी गुरुजी। सारे लोगों की संपदा सुदामा जी को दे दी। तो भगवान लेते कहाँ हैं? हाँ जी। भगवान कहते हैं तुम मेरे से प्रेम करो, नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरी शरण में है मैं उसका कभी पतन नहीं होने देता। भगवान ये कहते हैं। भगवान तो देते हैं। सुदामा देखो, सुग्रीव तो दर दर की ठोकर खा रहा था, लेकिन सुग्रीव जैसे लोगों को भगवान की शरण में जब गए तो सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा बना दिया। विभीषण को तो लात मार के निकाल दिया था रावण ने, लेकिन जब राम की शरण में आए तो विभीषण जैसे लोगों को जो लात मार के भाई ने निकाला, उस विभीषण को लंका का पति बना दिया, लंका पति बना दिया, है ना। तो भगवान तो देते हैं बेटा, सब छीनते कहाँ हैं? विभीषण का क्या छीन लिया? हाँ जी। सुग्रीव का क्या छीना? सब कुछ बल्कि दिया है। इसलिए ऐसी परिभाषाएं ना की जाए, नहीं तो गलत प्रभाव जाएगा। ठीक है गुरुजी, अपना आशीर्वाद दीजिए मेरे को और मेरे परिवार को। खुश रहिए, खुश रहिए। जय राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे जीवन का गुरुजी एक ही लक्ष्य है, अखंड हिंदू राष्ट्र। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है इन मुल्लों की वजह से कि ये कब तक बन पाएगा। और काशी मथुरा और ज्ञानवापी भी अभी हमें लेना है, बस यही चीज हमें चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी माँ भारती के लिए जीवन समर्पित है, इस राष्ट्र हेतु संपूर्ण जीवन समर्पित है। राष्ट्र के लिए केवल इतना ही नहीं है जितना आपने कहा, इससे आगे का मैं आपको बताता हूँ। हमारा राष्ट्र और हमारी सोच इतनी सी ही ना हो, हम ज्ञानवापी, मथुरा और इन तक सीमित ना रह जाएं बेटा, हमें इससे आगे भी जाना है। नहीं गुरुजी, वो आगे का मैं आपको कार्य दे रहा हूँ। हर सनातनी को, हर हिंदुओं को, हर नौजवान भाइयों को मैं एक काम दे रहा हूँ। आज जानते हो सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूरे भारत में सबसे बड़ी समस्या है धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण। आज आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है। हमारे गांव के गांव भारत में आज धर्म परिवर्तन की आग में जल रहे हैं। आप युवाओं को चाहिए कि जाओ
और जिन हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनसे जाकर मिलो, पूछो कि क्या कमी थी सनातन में जो तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। जो कर चुके हैं उनकी पुनः घर वापसी कराई जाए और आगे ना हो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल सीना तान के खड़े होना चाहिए। और गुरुजी एक और विशेष प्रश्न है कि हमारी माता बहनों को लव जिहाद के बारे में एक विशेष तरीके से थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। अरे हम तो बहुत समझाते हैं बेटा, क्योंकि आजकल लव जिहाद के बारे में जितना हम कहते हैं ना खुल के, और श्रद्धा जैसे 36 टुकड़ों में भी बांटा जाता है उनके बारे में भी इनको बताइएगा ताकि इनको समझ में आए। जबकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में आती है ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहीं भी लव जिहाद ना हो। इसलिए आज देखिए समस्या क्या है कि हिंदू लड़कियों को ना कुछ मुसलमान लोग, उनका एक धंधा है, बिजनेस है कि आप हिंदू लड़की को फंसाओगे तो आपको 10 लाख रुपए मिलेगा, जैन लड़की को फंसाओगे तो आपको इतना मिलेगा, आप फलानी जाति की लड़की को फंसाओगे आपको इतना मिलेगा, गोरी लड़की को फंसाओगे। इस तरह से ये लव जिहाद चल रहा है और लड़कियों को 10 लाख 20 लाख में ले जाके बेच दिया जाता है। अब हमारी लड़कियां जो बहन बेटियां हैं इन्हें प्यार भी आजकल ना किन से होता है, वो हिंदू बन के आते हैं मुसलमान लोग, नाम रखते हैं हिंदुओं का, तिलक लगाते हैं, हिंदू लड़की को लगता है कि कोई हिंदू है और बाद में पता चलता है कि मुस्लिम है। फिर वो मना नहीं कर पाती क्योंकि प्यार का वो दावा करती है जी हम प्यार करते हैं। हिंदू लड़कियों को मैं बताऊं कोई किसी से प्यार नहीं करता। मैंने एक लाइन कही थी आप सब जानते हैं, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, है ना, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, प्यार तो तुम्हारे शरीर से होता है लोगों को। जिस दिन वो हवस पूरी कर लेंगे ना तो जैसे च्युइंगम को चबा के थूक दिया जाता है ऐसे तुम्हें भी चबा चबा के लोग थूक करके चले जाएंगे। इसलिए लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ें, अपने आबरू को बचाएं। लेकिन हमारी बहनों से बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि बहन तू काली बन, दुर्गा बन, पर ना कभी बुरखे वाली बन। सही, वाह, काली बन दुर्गा बन, ना कभी बुरखे वाली बन। सुंदर। गुरुदेव जी, राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम सर। ये सनातन सर बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात ये है कि जो अलग अलग पार्टियां हैं सर, लेकिन ये बात हिंदू राष्ट्र, हिंदू अपने कहते हैं हिंदू, लेकिन ये बात कि कुछ उसमें पार्टियां ऐसी हैं कि अलग अलग होकर के वो बाहर निकल जाती हैं। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकजुट हो जाएगा तभी हम कहने मतलब दूसरों का सामना करके हम उनको प्रश्न कर देंगे। हिंदुओं को संगठित होने की बहुत ज़रूरत है। नहीं हुआ तो जो बांग्लादेश में हुआ वही होगा, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ। कश्मीर से खदेड़े गए तो दिल्ली बम्बई बसे, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत बसे। आप बांग्लादेश से खदेड़े गए हिंदू तो आप भारत में आकर बसे। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे तो कहाँ बसोगे, कहीं नहीं पूछेगा कोई सर। ये सवाल खड़ा है। अब इसलिए हिंदुओं को क्या करना चाहिए, संगठित होना चाहिए और अपनी बेटियों को झांसी की रानी और बेटों को महाराणा प्रताप और शिवाजी बनाने की तैयारी में लग जाना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल है, जैसे बड़ी पार्टियां खिलाफ पार्टी हैं, जैसे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन हिंदू के नाम से एक हो जाना चाहिए। ये नहीं कि वो हैं ये हैं, मैं जातवाद से बट करके तो हिंदू बेकार हो जा रहा है सर। जातवाद के नाम पे तो नेता वोट पा रहे हैं आजकल। जातवाद खत्म हो जाएगा तो बहुत सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, यही होना चाहिए सर। लेकिन ये पार्टी के नेताओं को डर सी बात का तो है कि जातवाद मिट जाएगी तो पार्टियां खत्म, इनका अस्तित्व इन्हें पूछेगा कौन। इसलिए वो जातवाद की आग लगाते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं और इसी आग में ये सारा हिंदुस्तान, हिंदू लोग जल रहे हैं। वही सर, अगर ये नहीं करेंगे तो 10 साल 15 साल बाद वही बांग्लादेश जैसे स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, आप ठीक कह रहे हैं। अब जो क्या इनकी बहन बेटियां नहीं भगाई जाएंगी, ये हिंदू नहीं है? अगर वो खड़े हो जाएंगे तो क्या ये हिंदू नहीं है? जो नहीं, जो हिंदुओं का जो हिंदुओं का पक्ष ना ले वो प्योर हिंदू नहीं हो सकता। जो पार्टियों में हिंदू का विरोध करते हैं कुछ हिंदू, उनकी रगों में ना शुद्ध हिंदुओं का खून दौड़ ही नहीं रहा है। शुद्ध खून होता ना तो हिंदुओं से विरोध ना होता। हिंदुओं का विरोध, हिंदुओं से हिंदू विरोध कर रहा है,
इसका मतलब उनकी रगों में शुद्ध भारतीय खून नहीं दौड़ रहा है, मिक्स हो गया है। पार्टियों में रह करके कहीं ना कहीं मिक्सअप हो ही जाता आज होगा। कोई कह रहा है 370 वापस कर देंगे हमें, अरे तुम सारे हिंदू तो बनो, हिंदू का राष्ट्र हिंदू घोषित करवाओ, हिंदू तो करने में एक हो। सही है। हाँ सबसे फला पार्टी के साथ करो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, हिंदू भूल जा रहे हो कि मैं हिंदू हूँ कि क्या हूँ। कोई जातवाद ना हो, केवल हम सनातनी हैं, ये बात बने बस। हम सनातनी, हम राधे भारतीय। राधे। राधे राधे।